सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटी जो है अब टैक्स पेयर्स के लिए इनेबल कर दी गई है, जिसकी मदद से अब आपको रिफंड लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नॉर्मली हुआ क्या करता है कि अगर आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपकी जीएसटीआर 2A के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से ऑफिसर्स जो हैं आपका रिफंड रिजेक्ट कर देते हैं ऑन दैट ग्राउंड कि ये डेटा आपके जीएसटीआर 2A में नहीं आ रहा। अब जो डेटा जीएसटीआर 2A में नहीं आएगा उसके लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है जीएसटी पोर्टल में। आज आपको उस फंक्शनैलिटी के बारे में बताने वाला हूं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यूजर सर्विसेज के अंदर सर्च BOE का ऑप्शन जो है वो इनेबल कर दिया गया है। अगर आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं और उसके अंदर जो IGST का आप पेमेंट करते हैं, जब उसका रिफंड लेने जाएं तो वो 2A का रिक्वायरमेंट जो है कई केसेस में फुलफिल नहीं हो पाता। तो यहाँ पर अब आपको बिल ऑफ एंट्री सर्च करने का ऑप्शन जो है पोर्टल के अंदर ही दे दिया गया है। आप डायरेक्टली यहाँ से जितने भी बिल ऑफ एंट्री एग्जीक्यूट किया है आपने IGST का पेमेंट करते हुए, ये डिटेल्स यहाँ पर सर्च कर पाएंगे। आपको करना क्या है, यहाँ पर डालना है पोर्ट कोड, बिल ऑफ एंट्री नंबर और बिल ऑफ एंट्री डेट। ये करने के बाद आप सर्च करेंगे तो आपको इस पर्टिकुलर बिल ऑफ एंट्री का डिटेल्स जो है वो यहाँ पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जिसकी मदद से अगर टैक्स ऑफिसर्स आपसे पूछे क्या आपने जीएसटीआर 2A के अंदर डेटा पॉपुलेट हुआ है या नहीं, तो आप ये वाला रिकॉर्ड जो है वो शो कर सकते हैं और आपका रिफंड जो है वो प्रोसेस हो सकता है उन इनवॉइसेस का जो 2A के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। हिस्ट्री ऑफ आइस गेट यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जितने भी क्वेरीज आपने अभी तक डाली होंगी वो सारी की सारी एंट्रीज यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। डेटा इज नॉर्मली रिसीव्ड फ्रॉम आइस गेट टू जीएसटी सिस्टम विद इन 2 डेज, यानी कि जो रेफरेंस डेट होता है आपके BOE का, बिल ऑफ एंट्री का, उसके 2 दिनों के अंदर आइस गेट से डेटा जीएसटी पोर्टल पे ट्रांसफर होगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू यूज दिस फैसिलिटी ओनली इन केस डेटा इज नॉट अवेलेबल आफ्टर सच पीरियड, यानी कि जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री एग्जीक्यूट किया है उसके 2 दिन के अंदर अगर नहीं होता है जीएसटीआर 2A में डेटा अपडेट, तब आपको इस फैसिलिटी का, इस यूटिलिटी का इस्तेमाल जो है वो करना है। इस यूटिलिटी को कैसे इस्तेमाल करना है और कल जो काउंसिल की मीटिंग हुई है, इन सारी चीजों को लेते हुए जो हमारा अक्टूबर महीने का टैक्स मैगजीन है वो जल्द ही रिलीज होने वाला है। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अब यहाँ पर सवाल यह है कि इस फैसिलिटी को यूज करने के लिए क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको फॉलो करना है, तो यहाँ पर आपको बताया गया है टैक्स पेयर्स कैन फॉलो द बिलो स्टेप्स। ये स्टेप्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद सर्च BOE वाले टैब में जाना है यूजर सर्विसेज के अंदर। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 कहता है फॉर रिकॉर्ड्स ऑफ टाइप IMPG, यानी कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स, डिटेल्स ऑफ पीरियड ऑफ फॉर्म GSTR 2A, यानी कि सिस्टम जनरेटेड स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, रेफरेंस डेट, बिल ऑफ एंट्री डिटेल्स लाइक पोर्ट कोड, BOE नंबर यानी कि बिल ऑफ एंट्री का नंबर, बिल ऑफ एंट्री का डेट, टैक्सेबल वैल्यू एंड अमाउंट ऑफ टैक्स वुड बी डिस्प्लेड। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि अगर आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया है तो उसका जो डेटा आपको इस यूटिलिटी को यूज करके दिखेगा, उसमें पीरियड दिखाया जाएगा कि 2A के कौन से पीरियड का ये डेटा अवेलेबल है, तो इसी से आपका रिफंड जो है आगे फर्दर प्रोसेस हो जाएगा। रेफरेंस डेट क्या है वो बता दिया जाएगा। बिल ऑफ एंट्री के अंदर जो डिटेल्स है जैसे पोर्ट का कोड, बिल ऑफ एंट्री का नंबर, बिल ऑफ एंट्री का डेट और उसके अंदर टैक्सेबल वैल्यू जिसके ऊपर आपने टैक्स जमा किया है IGST का और अब उसका रिफंड क्लेम करते हैं। साथ ही साथ अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो भी दिखा दिया जाएगा। अगर आपका केस है फॉर रिकॉर्ड्स ऑफ टाइप IMP-SEZ, यानी कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम SEZ यूनिट्स, तो क्या होगा, पीरियड ऑफ फॉर्म GSTR 2A तो दिखाएगा ही दिखाएगा, साथ ही साथ रेफरेंस डेट, GSTN ऑफ सप्लायर, क्योंकि SEZ का मामला है
तो सप्लायर का जीएसटी नंबर भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, ट्रेड नेम भी अवेलेबल करवाया जाएगा। उसके बाद पोर्ट कोड, बिल ऑफ एंट्री नंबर, बिल ऑफ एंट्री डेट एंड टैक्सेबल वैल्यू, और जो अमाउंट आपने पे किया है एज अ टैक्स वो भी आपको यहां पर दिखा दिया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट यूटिलिटी जो है ये इनेबल कर दी गई है। Taxpayers are advised to confirm correct details either from BE documents or using IceGate portal। अब जो डिटेल्स वहां पर पॉपुलेट होंगी उस डिटेल्स को आप कंफर्म करेंगे, और कंफर्म करने के लिए आपको करना क्या है, जो आपके पास बिल ऑफ एंट्री की कॉपी है आप उससे डेटा रिकंसाइल कर सकते हैं। फर्दर के लिए आप यहां पर देख पा रहे हैं यूजर मैनुअल भी इन्होंने दे रखा है कि आप किस तरीके से डेटा सर्च करेंगे। जैसे इन्होंने बता रखा है पोर्ट कोड और बिल ऑफ एंट्री नंबर ये डाल करके जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो दे दी जाएगी। किस तरीके से होगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में जीएसटीआर 2A का पीरियड आ गया, रेफरेंस डेट आ गया आइस गेट के एग्जीक्यूशन का, पोर्ट कोड, बिल ऑफ एंट्री नंबर, बिल ऑफ एंट्री डेट, टैक्सेबल वैल्यू और आईजीएसटी जो है वो अवेलेबल है। इसी का रिफंड आप जब क्लेम करते हैं तो आपको परेशानी आती है क्योंकि ये डेटा कई केसेस में 2A में नहीं आता। अगर आप क्वेरी रेज करते हैं तो क्वेरी के लिए भी आपके लिए अलग तरीके का एक सेक्शन जो है वो बना दिया गया है जिसमें आप पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस कर सकते हैं और ये डेटा आपके 2A में ऑटो अपडेट हो जाएगा। इसके बाद इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम प्लीज क्रिएट अ टिकट एट द हेल्प डेस्क और जीएसटी सेल्फ सर्विस पोर्टल बाय इंक्लूडिंग द फॉलोइंग डिटेल। अगर यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हेल्प डेस्क के पास अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं, अपना जीएसटी नंबर, बिल ऑफ एंट्री नंबर, बिल ऑफ एंट्री का डेट, पोर्ट कोड और रेफरेंस नंबर डालते। तो काफी इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी जो है ये इनेबल कर दी गई है जिससे अब आपको रिफंड लेने में परेशानी नहीं आएगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि ये बीओई वाली जो फैसिलिटी है वो प्रैक्टिकली कब यूज होगी। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।